रायपुर से है, जहां डीएमएफ के घोटाले की जांच पर ईडी के छापे में नया खुलासा हुआ। छत्तीसगढ़ से एक्सपोर्ट होने वाले चावल के कारोबार को रायपुर के कुछ कारोबारियों को के सिंडिकेट ने संभाला है। बड़ी बात यह है कि 1000 से ज्यादा राइस मिलरों को चावल जो विदेशों में भेजा जा रहा है, उसकी कमान इसी सिंडिकेट के पास है। रायपुर के साथ इंडिया ईडी ने गरियाबंद में भी छापे मारे थे। दोनों जगहों पर सिंडिकेट से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। दस्तावेजों से क्लू मिला है कि हर महीने करोड़ों का चावल विदेशों में भेजा जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि खाता बहियों में जितना दिखाया जा रहा है, हकीकत में उतना चावल भेजा भी नहीं जा रहा। फर्जी इनवॉइस से कागजों में कारोबार किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, डीएमएफ घोटाले की जांच की जा रही है, अभी तक क्या कुछ जांच की जा रही है? ईडी ने छापा भी मारा है, क्या कुछ जानकारी? जी श्रुति, आपको बता दूं चूंकि कि छत्तीसगढ़ के पूर्ववर्ती सरकार, कांग्रेस की सरकार के समय में ये डीएमएफ घोटाले की बात सामने निकल कर आई है, जिस पर आपको ये भी बता दूं कि इसमें कई लोग अभी जेल में भी बंद है, उसमें कुछ अधिकारी भी है और व्यापारी वर्ग भी उसमें शामिल है। जो और इसमें जो है ईडी ने कई 100 पन्ने की चार्जशीट भी सबमिट कर दी है। तो उसके बाद ईडी ने जो बिहार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत गरियाबंद में छापेमारी की तो बड़ा क्लू सामने निकल कर आया है। और ईडी का दावा है कि इसमें जो है और भी लोग संलिप्तता इसमें आगे खुलासा कर सकती है। और आपको बता दूं 5000 करोड़ से ज्यादा का मामला ये है। और जो यहाँ के चावल को विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता था, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, तो ऐसी जगहों पर जो इसमें कई व्यापारी, बड़े व्यापारी भी इसमें सम्मिलित माने जा रहे हैं। और आने वाले समय में ईडी जो है इसमें और भी बड़े खुलासे करने की बात जो है कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में इस तरह के जो चावल घोटाले की बात सामने निकल कर आई थी, उस समय जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर पक्ष विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे थे। अब ईडी उसका खुलासा करती नजर आ रही है। जी यानी कि मनोज, अब ईडी की जांच में ये तमाम खुलासे हो रहे हैं, लेकिन गरियाबंद में जब छापेमारी करने के लिए ईडी पहुंचती है, उसके अधिकारी पहुंचते हैं, तो एक अहम क्लू उनके पास उनको मिलता है। क्या कुछ वो क्लू है, क्या कुछ खुलासे हुए हैं, क्या कुछ दस्तावेज ईडी के हाथ लगी है? जी श्रुति, बिल्कुल है श्रुति। जब ईडी ने पूरी बातें मीडिया से शेयर नहीं की है, फिर भी जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि ईडी के पास पुख्ता सबूत है और 5000 करोड़ से ज्यादा के दावे ईडी द्वारा किया जा रहा है कि इसमें संलिप्तता है। और 1000 से ज्यादा राइस मिलरों के हाथ इसमें है, जो सिंडिकेट बनाकर ब्लैक मनी को वाइट करने की फिराक में रहते हैं और उसी पैसे का उपयोग वो जमीन जायदाद खरीदने में करते हैं। ईडी की तरफ से ये बड़ा दावा किया जा रहा है। जी यानी कि चावल के कारोबार को रायपुर के कुछ कारोबारियों के सिंडिकेट ने संभाल रखा है। इन सिंडिकेट की जांच की जा रही है। मनोज, आगे ईडी की क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? क्या कुछ दस्तावेज खंगालने के लिए और भी कारोबारियों के घर पर ईडी दस्तक दे सकती है? जी बिल्कुल श्रुति, ईडी दो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। ईडी के कदम और पुख्ता हो गए हैं। ईडी को जो महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हुए, उसमें कुछ आगे चलकर बड़े खुलासे भी ईडी द्वारा की जा सकती है, ऐसा माना जा रहा है। और लगातार ये छत्तीसगढ़ की राजधानी समेत पूरे छत्तीसगढ़ में ये डीएमएफ घोटाले की चर्चा का विषय बना हुआ है, जब से ईडी की जानकारी में ये बात सामने निकल कर आई है। जी लेकिन सवाल ऐसे में मनोज बस यही उठता है कि आखिरकार ये डीएमएफ वाला घोटाला कब से चल रहा है? कब से ब्लैक मनी को व्हाइट बनाने का ये खेल चल रहा है? जी श्रुति, आपको बता दूं कि पूर्ववर्ती जब सरकार, कांग्रेस की यहाँ पर सरकार थी, उसी समय जो है ईडी द्वारा दबिश दी गई थी, तो उसमें कुछ अधिकारी भी जो इसमें सम्मिलितता इनकी पाई गई थी। कुछ बड़े व्यापारी, उद्योगपति भी इसमें शामिल है, जो अभी फिलहाल जेल में काफी लोग इसमें आरोपी भी है, जो जेल में बंद है, जिनकी जमानत तक नहीं हो पाई है। उसके बाद ये काफी दिन बाद ईडी की कार्रवाई डीएमएफ घोटाले पे राजधानी समेत गरियाबंद जिले में हुआ 2 जगहों पर, उसमें ईडी ने इसके पास पुख्ता सबूत मिलने की बात सामने निकल कर आ रही है। और आगे चलकर ये डीएमएफ घोटाले में और बड़े खुलासे करने की बात ईडी की तरफ से जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, सामने निकल कर आ सकती है। जी यानी कि ब्लैक मनी को व्हाइट करने की ये कोशिश से ये काम कांग्रेस की सरकार से चला रहा है। और इस खेल को क्या उस वक्त कांग्रेस की सरकार खत्म करने में नाकामयाब रही थी, या फिर
उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की थी, कोई सख्त कदम नहीं उठाया था। श्रुति, अब तो ये सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार के समय में ऐसे घोटाले हुए तो उसकी जांच क्यों नहीं की गई और उसके जो अधिकारी इसमें संलिप्त थे उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ये बातें जब ईडी की कार्रवाई शुरू हुई तब से जब उसके बाद जो है लगातार जो विपक्ष है, कांग्रेस विपक्ष में इस समय बैठी हुई है, छत्तीसगढ़ में लगातार सवाल उठा रही थी, लेकिन जब ईडी के खुलासे हो रहे हैं तो ये सब बड़े मामले सामने निकल कर आ रहे, कहीं न कहीं अब ईडी को भरपूर दस्तावेज मिले, उससे ईडी जो है अब लगातार जो है इस पर कार्रवाई और सामने निकलकर बड़ी कार्रवाई सामने निकलकर देखने को आने वाले समय में मिल सकता है छत्तीसगढ़ में। जी बिल्कुल, अब ईडी की लगातार ये कार्रवाई की जा रही है, डीएमएफ घोटाले की जांच ईडी कर रही है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा मनोज के आगे क्या कुछ खुलासे सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया मनोज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।